हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट 12 जिसमें हम इसके इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले हिंदी के 11 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, नीचे दिए गए विलोम शब्दों के जोड़ों में से कौन सा गलत है। फर्स्ट हमें दे रखा है स्वामी का मालिक, सेकेंड है संधि विग्रह, थर्ड है सृजन प्रलय और हर्ष और विषाद। तो यहाँ पर हमें देखना है कि कौन कौन से विलोम शब्द के जोड़े ठीक है। तो संधि का विग्रह होता है, ये ठीक है। हर्ष का विषाद हो जाएगा और सृजन का प्रलय। लेकिन स्वामी का जो मालिक है ये विलोम शब्द गलत हो जाएगा, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित वाक्यांश के बदले में एक शब्द का चयन कीजिए जिसका दमन करना कठिन हो। तो जिसका दमन करना कठिन हो उसको बोला जाएगा दुर्दम्य। ऑप्शन बी। इनमें से सममात्रिक छंद कौन सा है। तो सममात्रिक छंद आएगा जिसमें प्रत्येक चरण में समान मात्राएं हो। तो इनमें से यहाँ पर चौपाई होगा जिसमें 4 चरण होते हैं और चारों ही चरण में उसमें 16 मात्राएं होती हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन सी चौपाई। और दोहे में पहले और तीसरे चरण में, फर्स्ट और थर्ड चरण में यहाँ पर 13 मात्राएं होंगी और दूसरे और चौथे में 11। और सोरठा दोहे का उल्टा हो जाएगा, पहले और तीसरे में 11 मात्राएं होंगी और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर दे रखा है, इनमें से किस शब्द का पर्यायवाची कविता में प्रयुक्त एक शब्द का नहीं है। तो अगर हम बिना कविता के भी देखें तो आत्मजा, कन्या और तन्या ये तीनों लड़की के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन जो सुत होता है ये होगा लड़के का पर्यायवाची। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि भिन्न शब्द है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। रेखांकित वाक्य में विशेषण शब्द चुनिए। तो यहाँ पर रेखांकित वाक्य है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है। तो विशेषण हो जाएगा जो उसकी विशेषता बता रहा है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी मजबूत। नेक्स्ट है, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, तो जिनमें लिंग वचन इनके आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उन्हें बोला जाता है अविकारी शब्द, जिसमें कि हमारे आएंगे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। नेक्स्ट है, रेलगाड़ी शब्द किस टाइप का शब्द है। तद्भव, विदेशी, देशज, संकर। तो रेल प्लस गाड़ी ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो इसका ये हो जाएगा संकर शब्द, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक नहीं है जो एक जाति को डिनोट नहीं करता है। तो गाय, पंखा, पर्वत ये तीनों तो जातिवाचक संज्ञा होंगी, लेकिन जो हिमालय यह आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, यह पुस्तक पढ़ो, इस वाक्य में विशेषण है। तो यहाँ पर यह यूज हो रहा है पुस्तक के साथ, तो यहाँ हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, दादाजी से चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, कृत, कर्म या भाव है। तो दादाजी से चला नहीं जाता, तो यहाँ आ जाएगा भाववाच्य। किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है। असुरक्षित में आ उपसर्ग हो जाएगा, स्वागत को अगर हम तोड़ेंगे तो सु प्लस आगत, तो सु जो है वो उपसर्ग हो जाएगा। अप्रत्याशित में ए, लेकिन स्वार्थ में कोई भी उपसर्ग नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। एक प्रत्यय का उदाहरण है, संकुचित में तो यूज हुआ है इत, चूंकि में एक नहीं यूज हुआ क्योंकि चूर्ण निकलेगा तो ये पूरा वर्ड नहीं है। सीमित में भी इत यूज हुआ है, तो एक प्रत्यय का उदाहरण हो जाएगा सांस्कृतिक। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। तो इनमें से किसमें स्वर संधि आएगी, अतएव, तमोगुण या सदाचार, रजनीश। तो यहाँ पर स्वर संधि का उदाहरण होगा ऑप्शन बी रजनीश, जो कि उदाहरण है गुण संधि का। नेक्स्ट है, जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको क्या कहा जाता है। जब दोनों ही शब्द प्रधान होंगे तो वहां पर होगा द्वंद्व समास, जो कि योजक चिन्ह के द्वारा दोनों शब्द जुड़े हुए होते हैं। रातों रात में कौन सा समास है। तो रातों रात यहाँ पर योजक चिन्ह है, लेकिन रातों रात का मीनिंग है कि प्रत्येक रात, तो यहाँ हो जाएगा अव्यवी भाव समास, ऑप्शन सी। रवि क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, तो ये दो सेंटेंस हमारे पर से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ हो जाएगा संयुक्त वाक्य, ऑप्शन बी। कौन सा तुमने यह मोबाइल फोन
पैसे देकर मैं खरीदा है, जो इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो। अरे भाई, डैश खाली स्थान के लिए लोकोक्ति कौन सी होगी? तो यहाँ पर आ जाएगा कि अगर कोई फ्री की चीज़ है तो दान की बचिया के दांत नहीं देखे जाते। ऑप्शन बी। दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है सृष्टि और जगत, दोनों का सेम मीनिंग हो जाएगा। सागर और सिंधु का भी और भारतीय और सारदा का भी, लेकिन नाम और नग दोनों ही अलग अलग शब्द हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किस युग में विलोम शब्द नहीं है? प्रवृत्ति, निवृत्ति, प्रत्यक्ष, परवर्ती, परिरंग, अतरंग या पदोन्नत व पदावनत। तो यहाँ पर हमारा प्रवृत्ति और निर्वृत्ति भी सही है, बहिरंग व अतरंग भी सही है, पदोन्नत व पदान्नत भी सही है, लेकिन जो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होगा वो अप्रत्यक्ष होगा, ना कि परवर्ती। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित एक शब्द के बदले में अनेक वाक्य दिए गए हैं, तो उनमें से जो सही है उसे चुनना है। यहाँ पर दे रखा है अन्योन्याश्रित। तो अन्योन्याश्रित का मीनिंग होगा कि जो एक दूसरे पर आश्रित, मीन्स डिपेंड हो। ऑप्शन बी। जिस छंद में वर्ण और मात्रा का कोई बंधन नहीं होता उसको क्या बोला जाएगा? तो जिसमें वर्ण के अकॉर्डिंग होता है वहाँ होता है वर्णित छंद, जहाँ मात्रा के अकॉर्डिंग देखा जाता है मात्रिक छंद, लेकिन वर्ण और मात्रा दोनों का ही बंधन ना हो तो वो होगा ऑप्शन सी, मुक्त छंद। नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। रेखांकित वाक्य में क्रिया कौन सा है? पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था। तो यहाँ पर क्रिया लास्ट में जो हमारी चल जाता था, तो आंसर होगा ऑप्शन डी, चल जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? तो यहाँ पर महाप्राण वर्ण कौन सा होगा? आ, के, च या थ। तो इन ऑप्शंस में होगा ऑप्शन सी, थ महाप्राण वर्ण। नेक्स्ट है, घनाक्षरी छंद कौन सा है? घनाक्षरी जो छंद होता है वो मात्रिक छंद आएगा, वार्णिक छंद या आक्षरिक छंद। जो घनाक्षरी छंद होता है ये होता है वार्णिक छंद। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, वार्णिक। गुलाब अच्छा लड़का है, इस वाक्य में संज्ञा क्या है? तो यहाँ पर अगर विशेषण पूछा जाता तो अच्छा आ जाता। अब गुलाब नाम दे रखा है तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसमें ये पूरा कंफर्म नहीं दिया गया कि हमसे लड़के की संज्ञा पूछी है या गुलाब की, तो गुलाब के अकॉर्डिंग तो यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, और अगर लड़का पूछा जाएगा तो लड़के के अकॉर्डिंग आएगा जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, साधु का बहुवचन बनाने के लिए क्या जोड़ना होगा? तो साधु का बहुवचन बनाने के लिए जोड़ना होगा ओ। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, साधु। सर्वनाम जिसका प्रयोग एक वचन व बहुवचन दोनों में किया जा सकता है, तो जिसका दोनों में किया जाएगा तो वो हो जाएगा जो, क्योंकि एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सब में वो जो ही रहेगा। नेक्स्ट है, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? संयुक्त क्रिया का रस्सी जल गई, ये तो सरल वाक्य है। सीमा पड़ रही है, ये भी सरल वाक्य है। बच्चा सोता है, तो इसमें संयुक्त क्रिया हो जाएगी तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, क्योंकि इसमें पढ़ने और आया करो दोनों ही दो क्रिया हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी। कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? तो यहाँ पर आज भी अव्यय है, इधर भी और कल भी, लेकिन जो किसे है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है जो कि अव्यय नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। निरपराध में कौन सा उपसर्ग है? निरपराध में आ जाएगा ऑप्शन सी, निरुपसर्ग। निम्नलिखित में से प्रयुक्त प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, जिसमें प्रत्यय लगा हुआ नहीं है, हमें वो बताना कौन सा होगा? बोली, पिपासा, भाषा या अंकु। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, अंकु। व्यर्थ शब्द में किन वर्गों की संधि हुई है? तो व्यर्थ को अगर हम तोड़ेंगे तो हमारा होगा वी प्लस अर्थ। तो इसमें वी का आ जाएगा ई प्लस अर्थ का आ जाएगा ए। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ई प्लस ए। जिसमें पहला शब्द संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए तो उसे क्या कहेंगे? जिसमें पहला शब्द संख्यावाचक हो तो उसे कहा जाएगा द्विगु समास। ऑप्शन डी। आजकल में कौन सा समास है? आजकल में होगा यहाँ पर, आजकल को जब हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आज और कल। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, द्वंद्व समास। नेक्स्ट है, निम्न में से मिश्रित वाक्य कौन सा है? वर्षा हो रही है, ये हो जाएगा सरल वाक्य। मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, ये होगा हमारा संयुक्त वाक्य। सुधीर पढ़ता है, ये भी सरल वाक्य होगा। लेकिन मैंने सुना है कि नीना पास हो गई, यह होगा मिश्रित वाक्य। तो आंसर होगा ऑप्शन डी।
कुपात्र की सहायता करना व्यर्थ है, इस उक्ति को चरितार्थ करने वाली कहावत कौन सी है जिसका मीनिंग ये होगा कि कुपात्र की सहायता करना व्यर्थ है? तो इसमें आएगा कुत्ते को खिलाई खीर पाप में न पुण्य में। दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? शेर, हरि, दोनों का सेम मीनिंग है। शेर ही सूरज और दिनकर सूरज के पर्यायवाची हो जाएंगे। और स्वर्ण और सुवर्ण भी सेम ही है, लेकिन जो कर है, कर का मीनिंग होगा हाथ या टैक्स, और कार होगी वाहन। तो ये अलग अलग मीनिंग है दोनों के, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। लाघव शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो लाघव का मीनिंग होता है छोटा, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन ए विस्तार। निम्नलिखित एक शब्द के बदले में अनेक शब्द दिए गए हैं, तो हमें सही विकल्प चुनना है। यहाँ दिया गया अकिंचन, अकिंचन का मीनिंग होगा जिसके पास कुछ ना हो, ऑप्शन ए। करिकर, सरिस, सुबक, भुजदंडा में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अलंकार होगा अतिशयोक्ति अलंकार, ऑप्शन डी। नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर है कि आंसू शब्द कैसा है? तो आंसू जो शब्द होता है ये होगा तद्भव शब्द, और अगर इसका तत्सम शब्द पूछा जाएगा तो वो आएगा अश्रु। नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। हिराश शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो हिराश का हम नॉर्मली बना सकते हैं, हिराश का मीनिंग होता है हानि, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा वृद्धि, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ख कैसा व्यंजन है? तो जो ख होगा वो अघोष व्यंजन होता है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। मुख कमल समीप सजे थे दो किसलिए दल पुराइन के, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पर तुलना की गई है, उस मुख को कमल के समान बताया गया है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा रूपक अलंकार। गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है? तो गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, तो यहाँ हमारा अगर गुलाब के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो हमारी आ जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, और अगर फूलों के अकॉर्डिंग देखते तो आता जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ गुलाब के अकॉर्डिंग होगा ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है या किन शब्दों में जोड़कर बहुवचन बनाते हैं? तो जब हम या जोड़ते हैं तो वो होता है स्त्रीलिंग में, और अगर ओ जोड़ा जाएगा तो वो होगा पुल्लिंग में। सर्वनाम जिसका व्यवहार एक वचन में नहीं होता है? तो मैं भी एक वचन में होता है, जो दोनों वचनों में यूज़ कर सकते हैं, एक में भी बहु में भी, ऐसे ही जिसने भी, लेकिन जो आप होता है उसका प्रयोग होता है हमेशा बहुवचन के लिए, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। संयुक्त क्रिया का उदाहरण क्या है? संयुक्त क्रिया जिसमें दो क्रिया आ रही होंगी। अध्ययन किया गया, हिसाब लगाते हैं, दुकान संभालते हैं, स्कूल जाते हैं, तो यहाँ संयुक्त क्रिया आ जाएगी ऑप्शन डी स्कूल जाते हैं। श्याम धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे जो होगा वो हमारा हो जाएगा क्रिया विशेषण, और अगर श्याम पूछा जाएगा तो वो संज्ञा हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अधि उपसर्ग से बना शब्द कौन सा नहीं है? अध्यापन भी है, अधि प्लस आपन, अध्यावसाय भी है, और अध्यादेश भी है, तो यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अधीर, जिसमें अधि उपसर्ग नहीं है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।